आज हम करने जा रहे हैं मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 और फोर्थ। दो पार्ट में आपको इस वीडियो में कराने की कोशिश करूंगा। ऐसी दो संख्या याद कीजिए जिनका योग 27 तथा गुणनफल 182 है और क्वेश्चन लिखा हुआ है द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण से देखिए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो फिर तो आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसे कौन से मेथड से करते हैं, यानी दो वेरिएबल मानकर करते हैं या एक वेरिएबल। लेकिन अगर ये क्वेश्चन हम, क्योंकि हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा सारे ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के जितने भी ये वर्ड वाले क्वेश्चन होंगे उनको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करके द्विघात समीकरण बनाकर सोल्व करने की। तो हम यहाँ पर एक ही वेरिएबल लेंगे, यानी केवल एक्स लेंगे, वाई नहीं लेंगे। और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप फिर उसमें एक्स और वाई में रिलेशन बनाकर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 है तथा गुणनफल 182 है। देखिए, मैंने आपसे बताया स्टूडेंट, अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज ही इनका सॉल्यूशन होता है कि अगर आप उसका यूज सही तरीके से कर ले। जैसे यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है 182, तो आप कॉन्सेंट्रेट करें कि 182 न्यूमेरिकल वैल्यू तो है, लेकिन किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है? फिर वो उसी के जस्ट पहले लिखा मिलता है। किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है? गुणनफल की। गुणनफल के लिए कम से कम दो संख्या होनी चाहिए। तो वो संख्याएं क्या है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो, यानी हमारे पास दो संख्याएं हैं, वो दो संख्याएं जिनका योग तो 27 होगा, लेकिन अगर आप उन दोनों की गुणा करते हैं तो वो आपको कितने मिलेगी? 182। तो आप ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं 182। इसके बराबर आप पर दो संख्या लिखेंगे, फर्स्ट संख्या हो गई गुणा सेकंड संख्या, और इनका गुणनफल 182 के बराबर है। क्लियर? अब हमें फर्स्ट संख्या पता होनी चाहिए और सेकंड संख्या पता होनी चाहिए। उसके लिए भी उन्होंने कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन दे दी? कि आप कोई भी संख्या ले, बस उनका योगफल कितना होना चाहिए? 27। क्लियर? तो देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि हमारे पास दो संख्याएं हैं जिनका योगफल 10 है और उनमें से एक मैं बोलता हूं 3। हमारे पास दो संख्याएं हैं जिनका योगफल कितना है? 10, उनमें से एक है 3, और मैं आपसे पूछता हूं दूसरी, तो स्टूडेंट फौरन बता देते हैं कि दूसरी कितनी होगी? 7। दोबारा समझ लें, अगर दो संख्याएं जिनका योगफल 15 है, उनमें से एक संख्या है 5, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो यहां पर भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, टोटल बता देंगे 10, यानी 10 और 5 15, 7 और 3 10। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे पूछ लेता हूं कि दो संख्याएं हैं जिनका योगफल 10 है, उनमें से एक एक्स है, फिर यहां पर स्टूडेंट गुम, यानी नहीं बता पाते, क्योंकि स्टूडेंट हम यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे कि आपने जो 7 आंसर बताया, यहाँ पर जो 10 आंसर बताया, आपके माइंड ने इतनी तेज कैलकुलेशन की कि आपको पता भी नहीं चलता कि हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया है। देखिए, हमारे पास दो संख्याएं थी जिनका योगफल था 10, उनमें से एक 3 है, तो दूसरी जब आपने बताई 10 में से 3 को माइनस करके बताई, यानी टोटल में से आपने एक संख्या को माइनस कर किया तो हमें दूसरी संख्या मिलती है 10 - 3 7। यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल 15 है, इनमें से एक संख्या मैंने लिखी 5, तो आपके माइंड ने कैलकुलेशन की और आपने आंसर बताया 10। लेकिन आप उस कैलकुलेशन को थोड़ा सा आराम से करें तो आपको पता चलेगा कि जो कैलकुलेशन का तरीका था वो तरीका यह था कि हमने टोटल में से ये संख्या माइनस की तो हमें दूसरी संख्या मिलती है। तो यहाँ पर भी हम यही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। हमें दो संख्याओं का टोटल कितना है? 10। अगर उनमें से एक एक्स है तो दूसरी क्या हो जाएगी? टोटल में से आप इसे माइनस करें, यानी 10 - एक्स। तो यहाँ पर भी वही फॉलो करेंगे। माना एक संख्या तो कितनी है? एक्स, पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या टोटल कितना है दोनों संख्याओं का? 27। तो जब दूसरी संख्या ही निकालेंगे तो 27 में से आप माइनस कर देंगे, 27 - x। अब ये कंडीशन जो लिखी हुई है पर्सन अनुसार लिखी हुई है आपने कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है? 182 के। अब चाहे तो आप काट भी सकते हैं क्योंकि हमें दोनों संख्याएं पता है। पहली संख्या हमारी कितनी है? x, गुना दूसरी संख्या है 27 - x बराबर 182 के। अब हमें जो वैल्यू हम एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं, वही हमें निकालनी होती है। तो हमें केवल x का मान निकालना है, दूसरी संख्या तो अपने आप निकल जाएगी। तो यहां पर क्या किया हमने? गुना कर दीजिए, 27 की और x से गुना करेंगे 27x आ जाएगा, x की x में गुना करेंगे -x² बराबर 182। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने जो किया वो यहां पर यूज होगा क्या, कि अगर हम कभी भी ऐसी संख्याओं की वैल्यू निकालते हैं जो द्विघात बनाती है तो उसका तरीका क्या होता है कि आप एक तरफ जीरो बनाएं
अगर हम कभी भी x का मान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और x में जो समीकरण है हमारे पास द्विघात है, तो हम एक तरफ क्या बनाएं, 0, और फिर उसके गुणनखंड कर दें। क्लियर? तो हम इसमें एक साइड 0 बनाएंगे, तो आपकी मर्जी स्टूडेंट, आप इधर 0 बना ले या इधर। मोस्टली आपको कैलकुलेशन आसान लगेगी अगर आप उधर 0 बनाएं, या फिर ये ध्यान रखें कि हमें एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करना है। क्लियर? हम एक्स स्क्वायर को क्या रखेंगे, केवल पॉजिटिव रखेंगे, 0 हमारी मर्जी हम किधर ही बना लेंगे। तो मैं 0 इधर बनाऊंगा और एक्स स्क्वायर उधर लेकर जाएंगे, ताकि एक्स स्क्वायर का जो निशान है माइनस का पॉजिटिव हो जाए। तो इधर आपने 0 लिखी, माइनस का एक्स स्क्वायर आप उधर लेकर गए प्लस में, 27x भी प्लस का था, ये भी आप उधर लेके गए, और पहले से इधर लिखा हुआ है 182। तो ये द्विघात समीकरण बन गई। और हमें अब क्या करना है, इसके गुणनखंड करने का तरीका आप को मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया, और इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है स्टूडेंट, आप वो भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप चाहे तो इसके डायरेक्ट फैक्टर कर सकते हैं, डायरेक्ट गुणनखंड। उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप एक वीडियो जो मैंने बनाई हुई है गुणनखंड पर, आप वो देखें पहले, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि हम किसी के भी गुणनखंड डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं करूंगा, देखिए अगर आप इन दोनों की सबसे पहले क्या करते हैं, गुना प्लस 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 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 27। दो नंबर आपको इस तरीके से फाइंड करने की, उन्हें प्लस करने पर आपको 27 मिले और गुणा करने पर कितना मिले, 182। तो ये नंबर हो जाएंगे 13 और 14। देखिए स्टूडेंट, अगर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, और आपने दो नंबर फाइंड कर लिए 13 और 14, जिन्हें जोड़ने पर 27 मिलता है और गुणा करने पर 182, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। कब? जब आपके निशान याद रहेंगे कि यहाँ पर अगर माइनस आता है और यहाँ पर प्लस आता है, तो इसके जो गुणनखंड होते हैं उन दोनों पर आप माइनस लगा सकते हैं, यानी x माइनस 13, x माइनस 14, ये इसके डायरेक्ट गुणनखंड हो गए। क्लियर? लेकिन हम यहाँ पर, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि हम इसे गुणनखंड कैसे करते हैं। आप चाहे तो इस लाइन के फौरन बाद ये वाली लाइन लिख सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं 0 बराबर x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14। या फिर आप पूरा करें क्वेश्चन, 27 के प्लेस पे आप लिखेंगे 13x प्लस 14x प्लस 182। नेक्स्ट लाइन में ब्रैकेट हटाएंगे आप, माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182। ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया हुआ है कि अगर माइनस बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, फिर पहले दो में से कॉमन और लास्ट के दो में से कॉमन। तो ये 0 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, x कॉमन, x माइनस 13, यहाँ से आप 14 कॉमन लेंगे लेकिन विद नेगेटिव, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हमें सेम ब्रैकेट बनाने होते हैं, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। तो माइनस माइनस प्लस 14 आपने कॉमन लिया, तो यहाँ पर मिला x माइनस प्लस माइनस, और 182 में से अगर आप 14 कॉमन लेते हैं तो आपको मिलेगा 13। ये सेम ब्रैकेट आपके हो चुके हैं, ये आप कॉमन ले लें, x माइनस 13 आपने कॉमन लिया तो आपको मिलता है x माइनस 14 बराबर 0। अब या तो ये वाली वैल्यू 0 के बराबर या ये वाली वैल्यू 0 के बराबर। तो यहाँ के बाद मैं यहाँ पर कर रहा हूँ x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 किसके बराबर, 0 के। तो x माइनस 13 बराबर 0 या x माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 13 या यहाँ से x की वैल्यू 14। अब अगर x बराबर 13 है तो पहली संख्या 13 हो जाएगी, दूसरी संख्या 27 माइनस 13 यानी 14 हो जाएगी। और अगर x बराबर 14 है तो पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या 27 माइनस 14 यानी 13 हो जाएगी। तो हमें जो संख्याएं मिली वो मिली 13,14 या 14,13। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो भी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, इसे आप नोट कर ले वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है, तो आपको उनको ज्ञात करने हैं। थोड़ा सा मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको फीलिंग आ जाए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है, तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। देखिए स्टूडेंट, आप कंफ्यूज ना हो, आप फॉलो करें बस जो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी अगर हमें कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम तब तक समझने की कोशिश करते हैं तब तक हमें पता ना चल जाए कि ये रिलेशन है किसका।
देखिए 365 लिखा हुआ है, उससे पहले क्या लिखा हुआ है, योग। योग के लिए भी कम से कम हमें दो वैल्यू चाहिए। योग भी किसका, वर्गों का। वर्ग किसके, पूर्णांकों के। साथ साथ पूर्णांक भी हमें कैसे लेने हैं, ना कि निगेटिव में, हमें पॉजिटिव में लेने हैं, धनात्मक। और धनात्मक के साथ साथ क्या कैसे लेने हैं, कर्मागत। कर्मागत मैंने आपसे एक इससे पहले एक्सरसाइज थी 4.1, उसमें भी बताया था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी वो इससे समझ जाए कि कर्मागत संख्याएं होती क्या है। जैसे मैं लिखता हूँ 5 और मुझे 5 का कर्मागत बताना है, तो 5 का कर्मागत जो जस्ट इसके बाद जो पूर्णांक आएगा वो कर्मागत संख्या हो जाएगी। इसके बाद क्या आएगा, 6। 6 का कर्मागत जो 6 के बाद आएगा 7। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि अगर हमें कभी भी कर्मागत बताना है तो हम कर क्या रहे हैं, 5 के बाद 6 कैसे आ रहा है, बस वो आपको समझना है, यानी 1 प्लस करना है हमें। यानी अगर हमें किसी का भी कर्मागत बताना है तो उसमें हम क्या करते हैं, एक को प्लस करते हैं। यानी अगर हमें 5 का कर्मागत बताना है तो आप डायरेक्ट आंसर ना लिखे, कॉन्सेप्ट फॉलो करें। यानी 5 का कर्मागत 5 + 1 होगा। उन दोनों को प्लस करके क्या आया है, 6। 6 का कर्मागत 7 ना लिखे आप, 6 + 1 लिखे, उसके बाद आप बताएं कि आंसर कितना होगा, 7। अगर इसी तरह मैं एक संख्या x बोलता हूँ और x का कर्मागत बोलता हूँ तो x का कर्मागत कितना, x + 1। तो हमें दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक पहले लिखने थे, तो मैंने लिया पहले वाला x, उसका कर्मागत क्या हो जाएगा, x + 1। पहला पूर्णांक और धनात्मक भी है तो पॉजिटिव लिख रहा हूँ x, दूसरा x + 1। अब कंडीशन क्या अप्लाई हुई है, प्रश्नानुसार हमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी मिली थी 365, ये आपने लिख दी बराबर। इसके सामने आप इसका रिलेशन लिखते हैं, क्या है ये, योग। योग के लिए किसका निशान, प्लस का। किनका योग है, वर्गों का। वर्ग कौन से, जो आपने कर्मागत पूर्णांक लिए है, तो हमने लिया है एक ये एक ये, इनका वर्ग करें आप, ये हो गया x + 1 का भी वर्ग हो गया। इनका योग ही किसके बराबर था, 365 के। अब इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए x² तो ऐसे ही रहा, ये a + b का होल स्क्वायर हो गया, a + b का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस इन दोनों की गुणा और उसमें 2 से गुणा। तो यहाँ पर पहली संख्या है x, x का वर्ग, दूसरी संख्या है 1, 1 का वर्ग, इन दोनों की गुणा और उसमें 2 से गुणा, बराबर किसके, 365 के। थोड़ा सा सोल्व कर ले, x² और x², 2x² + 1 प्लस में 2x ही हुआ। और क्योंकि हमारी समीकरण कैसी बन गई, द्विघात, तो मैंने आपसे बताया कि अगर हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं और x में ही समीकरण क्या बन जाए, द्विघात, तो एक तरफ सबसे पहले आप 0 बनाए, तो आपको 365 इधर लाना है, प्लस की वैल्यू इधर आकर माइनस की हो जाएगी, इक्वल 0। तो यहाँ पर रहा है 2x² प्लस में 2x, और इन दोनों को आप सोल्व करेंगे, माइनस में 365 और प्लस का 1, तो माइनस रहा 364। क्लियर। इसके बाद अब आप इसके गुणनखंड करेंगे। देखिए, लेकिन अगर आपको कभी लगता है कि हमारे इस समीकरण में से कुछ कॉमन आ रहा है, हम किसी एक संख्या से भाग कर सकते हैं, तो इससे कैलकुलेशन हमेशा आसान होती है। जैसे यहाँ पर 2 से हम इस समीकरण को भाग कर सकते हैं, तो अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि पूरी इक्वेशन को एक नंबर से भाग दिया जा सकता है, तो सबसे पहले आप उसे उसी संख्या से भाग करें ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहाँ पर हम भाग करेंगे 2 से, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2 से भाग। तो यहाँ पर क्या रहेगा, x², यहाँ पर प्लस का x, और यहाँ पर 182 बराबर 0। और एक फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में ही कन्वर्ट हो गया, ये अभी हमने किया था। इसके फैक्टर मिले थे x + 14 x - 13 बराबर 0। और ये मैं वैसे बता सकता हूँ, देखिए मैंने आपसे बताया कि x² + x - 182, इन दोनों की गुणा करते हैं तो निशान मिलता है -182। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। दो संख्याएं हमें ऐसे ढूंढनी है जिन्हें क्या करने पर, माइनस करने पर कितना मिले 1, और गुणा करने पर कितना मिले 182, तो वो हो जाएगी 14 - 13। फिर मैंने बताया कि आप निशान याद रखें, अगर यहाँ पर प्लस का निशान है और यहाँ पर माइनस का निशान आता है तो बड़े वाले पे तो आप प्लस लगा दे और छोटे वाले पर माइनस लगा दे। क्लियर। तो वही मैंने किया है, डायरेक्ट फैक्टर लिख दिए। उसके बाद पहला गुणनखंड 0 के बराबर और दूसरा गुणनखंड 0 के बराबर लिखेंगे आप। ठीक, तो x + 14 बराबर 0 या x - 13 बराबर 0, x + 14 बराबर 0 या
x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x एक साइड, अदर दूसरी साइड, तो प्लस का इधर जाकर माइनस में, या x बराबर 13। तो हमें दो आंसर मिले, x बराबर -14 और x बराबर 13। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे आप जो असंभव है, जो पॉसिबल नहीं है, जो असंभव है, यानी x का मान -14 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्वेश्चन में साफ कहा गया है जो आप लेंगे वो केवल कैसे लेंगे? पॉजिटिव नंबर। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन तो है ये दोनों, लेकिन जो हमें क्वेश्चन शुरू में लिखा हुआ था उसके लिए x -14 सुटेबल नहीं है, तो आप इसे लिख देंगे कि हमें तो केवल पॉजिटिव नंबर लेने थे, हमारा आंसर किस में आ गया? नेगेटिव में। तो हम इसे स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, यानी x बराबर -14 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में तो साफ लिखा हुआ है कि हमें जो आंसर देने वो कैसे लेने? धनात्मक, यानी पॉजिटिव लेने थे। तो हमें एक ही आंसर यहां से उठाएंगे, x बराबर 13। तो पहली संख्या x क्या है? हमारी पहली संख्या। तो पहला जो पूर्णांक हुआ वो कितना हुआ? 13। दूसरा पूर्णांक 13 + 1 यानी 14। तो जो संख्याएं हुई हमारी, जो हमें ज्ञात करनी थी, 13, 14, और आप आंसर लिख देंगे। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।